आप फरमाती हैं मैं आई, बच्चे को लिया, इस जैसा हसीन बच्चा आज तक मैंने अपनी नजर से देखा न था। ओ हलीमा, ओ नबी की अम्मा, तू देखती कैसे? इस नीली छत वाले ने इस जैसा हसीन पैदा किया ही नहीं था। हजरत हलीमा आप फरमाती मैंने उठाया, खुश्क साली की वजह से, कहत की वजह से, वबा की वजह से मेरी हालत अपनी गैर थी। मेरे अपने सीने में दूध नहीं था, लेकिन मैंने बच्चे को उठाया, जैसे ही सीने से चिमटाया रब ने दूध की नहरें जारी कर दी। मैंने दूध पिलाया, पी लिया, मैंने अपना दूसरा तरफ किया, दूध नहीं पिया, इनकार कर दिया, सर हिला दिया। मेरा अपना एक बच्चा था, उसने दूध पिया, ये दोनों बच्चे सैर हो गए। अब मेरा शौहर उठा कि बच्चे तो सैर हो गए, हम भूखे हैं, हमारी ऊँटनी है, दूध का कतरा तक नहीं देती, अब क्या करें? और यहां बरकत आ गई है तो देखो सही, शायद वहां भी कोई हो, कोशिश तो करो, कतरा दो कतरा मिल जाए। कहने लगे, मैं जब वहां मेरे शौहर जाते हैं ऊंटनी के पास, देखा आज ऊंटनी के भी नहरें दूध की जारी हो गई। हमने बर्तन भर लिए, खुद पिया, मेरे शौहर ने पिया, आराम करके रात सो गए। सुबह जब उठे मेरे शौहर की आंख खुलती है और कहता है हलीमा मुबारक हो, तू किस बरकत वाली रूह को लेके आई है, देखती नहीं अल्लाह ने हमारे घर में ही नहरें जारी कर दी है। अब आप फरमाती हैं वो किसी बरकत वाली, वो मेरा शौहर कहते हैं किस बरकत वाली रूह को लेके आई हो, बड़ी बरकत वाली है, हमारे घर में बरकत हो गई, दूध जारी हो गया, मैं हो गई सैराब, मेरे जानवर सैराब हो गए। किस लिए? ताकि कल कोई ये न कहे कि हलीमा मुस्तफा को पालती रही है, बल्कि कहना पड़ेगा मुस्तफा ने हलीमा के खानदान को पाल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ये अपनी सवारी पे आई, अब वहां से रवाना होना है। वो सैयदा हलीमा फरमाती हैं रदियल्लाहु ताला अन्हा कि ये सवारी पहले आ रही थी, कमजोर पीछे रह गई। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया, हम इस पर बैठे, सवारी में तवानाई आ गई, सवारी में जान आ गई। जान आते ही वो मेरी सहेलियां पहले जा चुकी थीं, ये पीछे से चलती सवारी आगे निकल रही है। वो कहती है हलीमा रुको रुको, ये वही सवारी नहीं है। हाँ है तो वही सवारी, लेकिन उन्हें क्या पता था सवारी तो वही या सवार बदल गया है। सवार आमिना का लाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप चलते हैं, वो सबसे आगे, और सबसे आगे जाके सैयदा हलीमा के घर आ गए, उनके गांव में आ गए। अब यहां बरकतें देखिए, फरमाते हमारे जानवर बकरियां कहत साली है, खुश्क कांटा तक नहीं मिल रहा बकरियों को। पूरे इलाके की बकरियां चरती हैं, जाती हैं, वापस आ जाती हैं, उनके थनों में कोई दूध नहीं है, लेकिन मेरी बकरियां जैसे आती हैं दूध की नहरें जारी हैं। हमारे बर्तन भर गए, हमारा सब कुछ भर गया। जब भर गया तो वो औरतें कहने लगी और अपनी बकरियां भी वहीं चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। ओ जगह का कमाल नहीं, तुम्हारे पास वो यतीम नहीं है जिसे यतीम छोड़ के समझ के तुम वहां छोड़ आई थी।
आखिर वो भी साथ साथ चलती, लेकिन जब वापस आती उनके घरों में कहत होता, हलीमा के घर में हरियाली होती, उनको पीने का पानी ना मिलता, और हलीमा के घर में दूध हुआ करता था। दूध की नहरें जारी हैं, बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। और एक और किताब है, उसमें वो तहरीर फरमाते हैं, इस हदीस पाक को नकल करते हुए आगे लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक दिन औरतें आ गई, कहने लगी, हलीमा, हां जी, तुम्हारे पास दौलत बड़ी आ गई। दौलत मेरे पास कहां से आई? नहीं नहीं, तुम्हें को खजाना मिल गया। मैं गरीबड़ी सी हूं, मेरे पास खजाना कहां? हलीमा, बात यह है, हमारे पास पैसे ज्यादा, तुझसे ज्यादा हैं। हमारे पीरे अबाओ अजदाद की ये दौलत होगी, जो उस दौर की दौलत होगी, हमारे पास ये है। लेकिन इतनी फजूल खर्च नहीं है कि रात को दिए जलाती रहें सारी रात। हम रात सोती हैं, दिए बुझा के सोती हैं। हलीमा, तेरे रोशनदान से सारी रात दिए की रोशनी आती रहती है। उन्होंने फरमाया, अकल की अंधियो, ये किसी दिए की रोशनी नहीं, उस दुर्रे यतीम के चेहरे की रोशनी है जिसे मक्का में तुम यतीम समझ के छोड़ाई। अब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं, 2 साल की मुद्दत हो गई, हम अपने वादे के मुताबिक मक्का मुकरमा वापस लेके आ गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन ये बरकत वाला बच्चा छोड़ने को जी ही नहीं चाहता। क्यों छोड़े? नहीं छोड़ने को जी चाहता। हमने आपकी वालिदा सैयदा आमिना से इल्तिजा की, देखिए मक्का की वबा अब भी ऐसे ही है, ये है वो है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ऐसे है, पानी नहीं है, और दूसरा फलां चीज नहीं है। आप ऐसा करें कि आप ये हमें बच्चा वापस दे दी, हम 1 साल और रख लेती हैं, कोई मुआवजा नहीं, 1 साल और रख लेती हैं और इसकी परवरिश करती हैं। इतना मजबूर किया कि हजरत हलीमा कहने लगी, हजरत आमिना कहने लगी, अच्छा ले जाओ। आप फरमाती, हम ले गए। अभी 2 सवा 2 महीने गुजरे थे, और 2 सवा 2 महीने गुजरते ही अचानक मेरा अपना बेटा दौड़ता दौड़ता आया, अब्बा अब्बा, अम्मा अम्मा। क्या हुआ? वो मेरा मक्की भाई मोहम्मद, उसको कोई लोग उठा के ले गए, लिटा दिया, शायद खत्म कर दिया, तुम जाओ तो जिंदा ना पाओगी। अब वो दौड़ते हुए गए, अब्बा भी गया, अम्मा भी गई, और दौड़ते हुए जब पहाड़ी पे उस इलाके पे चढ़े ऊंचाई पर, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और आपका चेहरा मुबारक दमक रहा है। हजरत हारिस जो आपके रिदाई वालिद हैं, दूध पिलाने वाले वालिद, उन्होंने आपको सीने से लगाया, बेटा बेटा क्या हुआ? अब्बा, उधर से अम्मा भी आ गई, हलीमा, बेटा क्या हुआ? अब्बा यहीं था, मैं ये अपने भाई के साथ था, 2-3 आदमी आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, पकड़ के ऊपर ले गए, यहां ले आए, मुझे लेटाया, लेटा के एक ने यूं किया, मेरा दिल बाहर निकाला, और दिल बाहर निकाल के उसमें पता नहीं वो क्या चीज थी, उन्होंने मेरे दिल में उंडेल दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दिया था, जिब्रील को भेजा था, जाओ जिब्रील, ये मेरे प्यारे हबीब हैं, इनके दिल में ईमान और हिकमत उंडेल दो। और फिर रख दिया अपने यहां, फिर ऐसे जहां रखकर, ये चिरी हुई जगह थी, हाथ फेरा, ये बिल्कुल ठीक हो गई, जगह ठीक हो गई। अब जब ऐसी बात कही, हजरत हलीमा डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई असेब की बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, तो ऐसा ना हो कि हम वहां से मक्का मुकरमा जाने के काबिल ना रहे, चलो इनको वापस छोड़ के आए, बड़ी खिदमत हो गई है। अब ये ऐसा मंजर तो हमने नहीं कभी सुना, किसी का सीना चीरा जा रहा हो, दिल निकाला जा रहा हो, उसमें कुछ चीज डाली जा रही हो, आओ ले चलो। अब वो लेके आ गई,
جب حضرت آمنہ کے پاس پہنچی فرمایا حلیمہ بڑی جلدی آ گئی ہو، خیریت تو ہے؟ ابھی تو گئی تھی، 2 مہینے کے بعد پھر آ گئی ہو۔ نہیں، ہم نے جو خدمت کرنی تھی کیجئے، بس قبول کر لیجئے، بس اب اس سے زیادہ نہیں۔ تم کہیں ڈر تو نہیں رہی کہ اس بچے کو یہ سیب ہے یا کوئی اور بیماری ہے؟ بس یوں ہی سمجھ لیجئے۔ کہنے لگی اللہ ذوالجلال کی قسم، میرے اس بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ ارے جب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا میرے کانوں میں آواز آتی تھی، اے آمنہ تو بڑی برکت والی ہے، ساری کائنات کے سید تیرے پیٹ کے اندر موجود ہیں، سید و سردار تیرے اندر موجود ہیں۔ اور فرماتی ہیں جیسے ہی سرکار کی ولادت باسعادت ہوتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں نور چمکتا ہے، ہوں تو میں مکہ میں مجھے شام کے محل نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج آپ کا یہی یوم میلاد ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آئیے اس دن سے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں آپ کی سچی اور سچی محبت عطا فرما، بناوٹی محبت نہیں، نقلی محبت نہیں، مکس محبت نہیں، خالص محبت چاہیے ہمیں۔ جس سے بھی محبت ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، ہمارا جس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ آئیے آج کے بعد ساری رشتہ داریاں ختم، مسجد میں بیٹھے ہیں سب رشتہ داریاں ختم، اب ہماری ایک ہی رشتہ داری ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رشتہ داری ہے، بس ہماری یہی رشتہ داری۔ ہم ایک سے محبت کریں، دوسرے سے محبت کریں، تیسرے سے محبت کریں، کیوں؟ یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، رشتہ کلمہ طیبہ کا رشتہ ہوگا۔ آئیے اس کلمہ طیبہ کا رشتے کو اپنائیں، اپنے سینے پاک کر دیں، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، تکبر، کسی کو دیکھ کے جلنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، سب نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، پتھر مارتے تھے، جھولیاں پھیلا کے انہیں دعائیں دیتے تھے۔ آئیے سرکار کے امتی ہیں، آج کے بعد عہد کریں رب کے گھر میں ہمیں کوئی گالیاں بھی دے گا ہم جواب میں اسے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ جب آج ہم یہ انچ کریں گے قیامت کے دن ہمیں جانا نہیں پڑے گا، وہ نبیوں کا سرتاج ہمیں خود تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، بس اگر کوئی ضروری کام نہ ہو ایک ہی درخواست ہے کہ جمعہ کے بعد چند منٹ اور بیٹھیے اور بس یہ خوشی کا اظہار کر لیں گے۔ طریقہ تو ہمیں آتا نہیں ہے، وہ جس کی خوشی کریں گے خود ہی طریقہ سکھا دے گا، طریقہ تو آتا نہیں ہے، چلو خوشی کا اظہار ہی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اور تو شہید ہوتا ہے کہ ویسے خون لگا کے، ہم خون لگا کے ہی صحیح وہ ایسوں کو بھی لے لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سنا ہے نا کہ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن لیتا تھا، اسی طرح کا کپڑے، اسی طرح کی پگڑی، اسی طرح کا چادر اوپر لے کر ایسے لوگوں کو تاکہ شبہ پڑے کہ موسیٰ گزر گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو لوگ ذرا سنبھل جاتے تھے، ویسے تو گپے لگاتے رہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی گزر۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ذرا خوش کر دینا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کو ذرا شبہ پڑ جائے کہ یہ موسیٰ گزر رہے ہیں، اور کوئی نہیں، جیسے لوگوں کا ہوتا ہے طبیعت میں مزہ ہوتا ہے اس طریقے سے۔ جب وہ قبر میں گیا فرشتے آئے، رب نے کہا نہ اسے کچھ نہ کہنا، یہ میرے کی نقل اتارتا تھا۔ آئیے ہم ایسے تو نہیں ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلواتے ہیں اور اولاد ہیں۔ یہ سمجھیے نبی کریم فرمایا آنا میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، حدیث پاک لفظ ہے میں تمہارے والد کی جگہ ہوں۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن پاک کے لفظ ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہماری وہ مائیں، ہمارے ابا، یہ ہمارا رشتہ ہی بڑا، ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔
सब भाई हैं, एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, ना रंग का फर्क है, ना नस्ल का फर्क है, ना कोई और फर्क है, सब हम भाई हैं, कलमा तैयबा के भाई हैं। आइए कलमा तैयबा के हवाले से भाई हैं तो अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह आज जिस तरह इस मस्जिद खदरा में जुमातुल मुबारक के इज्तिमा में इकट्ठे बैठे हैं, खुश खुश बैठे हैं, हमें गुंबद खदरा का सदका क़यामत के दिन उस चादर वाले नबी के दामन में हम सबको ऐसे ही पुल सिरात से गुजार के सबको जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको जन्नत की बहारें अता फरमाए।